दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। तो बिना देरी के आप लोग हेडिंग डालें एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। तो अभी तक हमने नर्स्ड इक्वेशन के 4 केसेस पढ़े हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं 4 केसेस को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ के आए हैं। ठीक है, हेडिंग डालें एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। और जिन बच्चों ने अभी तक नर्स्ड इक्वेशन के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले नर्स्ड इक्वेशन के दोनों पार्ट को देखें, क्योंकि एप्लीकेशन आपको तभी समझ में आएंगे। जैसे मैं बात करूं कि अपने पास जो सेल होता है उसमें 2 रिएक्शंस होती हैं, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन रिएक्शन। जैसे हमने एक डैनियल सेल पढ़ा था। अगर मैं बात करूं फॉर हाफ ऑक्सीडेशन सेल के लिए, मैं बात करूं पहले फॉर हाफ और या फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो कोई भी ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन सपोज करो, मैं जनरल मान के चल रहा हूं कि ए कोई एक मेटल है और ये एक बाईवैलेंट आयन प्रोड्यूस कर रहा है A2+। तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। आप यहां से समझें, अगर वो आप इसको नहीं देख के समझ सकते हैं तो डैनियल सेल में हम लोगों ने डैनियल सेल पढ़ रखा। तो डैनियल सेल में अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करें तो वहां क्या लिया जाता था, ये एक्वस, यहां जिंक सॉलिड गिव्स जिंक 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मैंने किससे लिया है, डैनियल सेल से। अब आप बताइए, अगर मैं बात करूं ई सेल की, सिंस वी नो दैट, बहुत ही प्यारे एप्लीकेशंस हैं इसके। वी नो दैट वी गेट, ये एप्लीकेशंस आपको जेई और नीट दोनों में पूछे गए हैं और इसके साथ साथ आईआईटी जैम, जो बच्चे ग्रेजुएशन के होते हैं उनमें भी इसका जिक्र किया गया है आईआईटी जैम में। ठीक है ना। तो क्या जानते हैं, ई सेल हम लोगों ने निकाला था सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इक्वल सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस का 0.0591 अपॉन। अब बात आई यहां स्मॉल n रहता था, क्योंकि पर्टिकुलर यहां मुझे दिख रहा है कि मैंने बाईवैलेंट आयन लिया। अब हो सकता है अगर कोई एल्यूमिनियम लेता तो यहां ट्राईवैलेंट मिलता, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके चलते बैलेंसिंग के लिए। तो डिपेंड कर रहा है आप क्या लेके चलते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन 2 है, तो आप यहां पे 2 लेके चलेंगे। लॉग यहां पे देखा मैंने क्या लेके चलेंगे। अगर मैं रिएक्शन क्यूशिएंट की बात करूं तो यहां पे रिएक्शन क्यूशिएंट अपने पास क्या मिलने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखा, अपॉन में रिएक्टेंट के तौर पे क्या लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। और आपको पता है कंसंट्रेशन जो होती है प्योर मेटल की, इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये मेरा रिएक्शन क्यूशिएंट है। तो यहां पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, Zn2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है यहां से। तो अपने को पता है कि जो कंसंट्रेशन होती है प्योर मेटल की, ठीक है ना, वो हमेशा क्या ली जाती है, ऑलवेज टेकन एज यूनिटी। तो आप यहां से देखें, तो यहां से ई सेल, ये मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको भी समझ में अपने आप आने लगेगा। मैं पहले एप्लीकेशन की जब बात करूंगा, ई सेल माइनस का 0.0591 इन्वॉल्व कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, और लॉग यहां पे बात आई जिंक 2+, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेकन एज यूनिटी, दैट मींस 1 से डिवाइड करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लॉग में है क्योंकि 0.0591 है, तो अपने को पता है कि कॉमन लॉग की बात चल रही, लॉग बेस 10 है। अब बात आई पहले केस की, जो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि किस कंडीशन में, ऐसी वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन और सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन बिकम्स इक्वल। किस कंडीशन में वो दोनों पोटेंशियल इक्वल हो सकते हैं, वो एक ही कंडीशन होती है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए हो या रिडक्शन हाफ सेल के लिए हो, जब मेटल आयन की कंसंट्रेशन क्या ले ली जाए, टेकन एज यूनिटी। तो इफ, मैं आपको पहला केस बता रहा हूं, पहला एप्लीकेशन, इफ फॉर ओनली फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ
सेल, ठीक है ना। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, अब मैंने यहाँ पे जिंक आयन लिया तो इसकी कंसंट्रेशन आप 1 लेके हैं, तो 1 लेके यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। जब आप वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो अब आपके पास ई सेल क्या आने वाला है, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी ली है हमने, जब हमने सपोज किया है कि ये कंसंट्रेशन जो मेटल आयन की है वो कितनी है 1, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ली जाती है, तो यहाँ पे 1 मोलार ले ली है। अगर आपने 1 मोलार ले ली है तो इसका मतलब क्या है, log 1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, log 1 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। और जिन बच्चों को लॉग एंटी लॉग नहीं आते तो इसके बाद आपको न्यूमेरिकल नर्स इक्वेशन के कराने से पहले हमें लॉग एंटी लॉग आपको सिखाना पड़ेगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं अगर आपको आता है। जिन ज़्यादा बच्चों का अगर कमेंट बॉक्स में आया कि लॉग एंटी लॉग पढ़ाना चाहिए तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा, और अगर आपको आता है तो मैं फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो ये चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए, यहां पे इसकी वैल्यू अगर 0 है तो अगर ये 0 वैल्यू देता है तो इस 0 का मल्टीप्लाई इस पॉजिटिव वैल्यू के अंदर करेंगे, ये वैल्यू इतनी, ठीक है। इस 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 आएगी, आगे नेगेटिव साइन है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल, और यहां पे माइनस का क्या आ जाएगा 0। दैट मीन्स इस कंडीशन को अगर आप देखें तो ई सेल किसके इक्वल आया, ई नॉट सेल के इक्वल आया। कब ये दोनों बराबर हुए, जब कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन क्या लिया आपने, टेकन एज यूनिटी, मतलब 1 मोलार, ठीक है ना। अगर अब बात करें हम सेकंड केस की, तो देखिए सेकंड केस में पहले केस में हमने क्या देखा, जब कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन कितना है 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड केस में बात कर रहा हूं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इज टेकन एज ग्रेटर देन 1। अगर आप एक से ज्यादा बड़ी वैल्यू लेके चलते हैं तो अब क्या होगा, तो यहां पे देखें सेकंड एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, और यहां लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन बेस 10। अब यहां पे अगर मैं सपोज करो एज्यूम कर लिया, लेटस या एज्यूम दैट कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन ग्रेटर देन 1 है, सपोज करो मैंने मान लिया 2 मोलार। अगर 2 मोलार है तो आप वैल्यू रख के आसानी से देख सकते हैं, रिलेशन कर सकते हैं इन दोनों के बीच का। तो बताइए ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, और यहां हो जाएगा log 10 बेस 10, log 2 बेस 10। अब हमें पता है सिंस log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि इसमें आपको जो नर्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स हैं, कई एक बच्चे की कमेंट आई थी कि नर्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल आप धैर्य रखें, हर टॉपिक को बारी बारी से आपको कराया जाएगा। बिल्कुल धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपका छुड़वाया नहीं जाएगा। बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बच्चे आपको लॉग एंटी लॉग आना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए, वो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स दोनों में उसकी इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको लॉग एंटी लॉग आते हैं, 11th में भी मैंने पढ़ाए हैं, पर जिन बच्चों को अगर कभी एक भी बच्चे को दिक्कत है, अगर किसी बच्चे को, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि वो आपको पढ़ना है या नहीं। अगर आपको ज़्यादातर बच्चों का आता है कि पढ़ाना चाहिए न्यूमेरिकल से पहले, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको पहले दूंगा, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और आपको लगता है कि आपको आते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराना चाहिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तो मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो यहां पे क्या होगा, log 2 की वैल्यू 0.30 है। अब अगर मैं इस वैल्यू को, मैंने ये मान के चल रहा हूं कि ग्रेटर देन 1, एक वैल्यू मैंने ले ली 2 मोलार, तो log 2 की वैल्यू बन गई 0.30, जो कि ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है और यहां पे अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूं, तो अब मेरे को क्या देखने को मिलेगा, ई सेल इक्वल क्या देखने को मिलेगा, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन 2 इंटू ये एक पॉजिटिव वैल्यू है 0.30। तो पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल अपने पास क्या आने वाला, मैं उसमें सॉल्व करके अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको केवल एप्लीकेशन बता रहा हूं। तो जब इस नंबर का इस नेगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ओवरऑल जो नंबर मिलेगा वो कैसा आएगा, प्लस माइनस माइनस। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव प्लस माइनस माइनस आएगा, जो भी नंबर आएगा वो माइनस में होगा। अब एक
जो भी वैल्यू आपको प्राप्त हुई वो कैसा हुआ, नेगेटिव वैल्यू। तो आप यहां से रिलेशन बता सकते हैं कि बताइए यहां पे ई नॉट सेल में से कुछ नेगेटिव कोई वैल्यू अगर मैं कम कर रहा हूं उसके बाद ये ई सेल के बराबर हो रहा, मतलब कि जो भी नंबर यहां आएगा, जो भी वैल्यू यहां आएगी, वो वैल्यू हम लोग किसमें से माइनस कर रहे हैं, सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब इसका मतलब है इसमें से कुछ वैल्यू को कम किया जब, तब वो ई सेल के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी तो इसके ई नॉट सेल की वैल्यू ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि उसमें से कुछ वैल्यू कम करने के बाद वो ई सेल के बराबर हो पा रहा है। इस तरीके से यहां से दैट मींस हम यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर यहां पे इस केस में ई सेल जो होगा वो ई नॉट सेल से स्मॉलर होगा। कैसे पता किया, क्योंकि ई नॉट सेल में से कुछ वैल्यू कम करने के बाद हम ई सेल के बराबर आ पा रहे हैं। तो ई नॉट सेल और ई सेल में जब कंसंट्रेशन क्या हो, 1 से ग्रेटर हो, तो क्या रिलेशन होता है कि सेल पोटेंशियल एट नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन इज स्मॉलर देन द सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। आपको ऊपर वाली इक्वेशन दिख रहा है, इसका नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्लस माइनस का कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी। वो इससे क्या सेंस मिल रहा है, यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ई नॉट सेल में से कुछ वैल्यू कम की, उसके बाद वो ई सेल के इक्वल हुआ। समझ पा रहे हो? तो यहां से इसका मतलब ई नॉट सेल ग्रेटर होगा ई सेल से। अगर मैं एक केस की और बात करूं आपसे, इसके ये केवल बात चल रही है ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपसे थर्ड केस की, कि अगर आपके पास इफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इज लेसर देन 1 हो, लेसर देन 1 हो, तो ई सेल और ई नॉट सेल में क्या रिलेशन होगा। तो आप यहां से बोल सकते हैं, मान लो मैंने यहां से ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट सेल, और यहां पे माइनस 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि मैं डेनियल सेल या कोई भी एक इक्वेशन लेके चल रहा हूं जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन इज 2 है, और यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ बेस 10। अब मैंने सपोज करो कंसंट्रेशन Zn2+ की लेसर देन 1 लेके चलनी है, तो लेसर देन 1 लेके चलनी में कोई सिंपल एक एज्यूम कर ले रहा हूं वैल्यू, जिसको आप सभी आसानी से समझ सकें, क्योंकि मुझे को रिलेशन से मतलब है, मेरे को हार्ड कैलकुलेशन बनाने से मतलब नहीं है यहाँ पे। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया लेट कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ इज इक्वल 0.1 मोल, 1 मोलार। तो इसका मतलब इतना मोल पर लीटर में लेके चलो 0.1, 0.1 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, पर 1 से छोटी लेके चलनी थी, वो नेगेटिव भी हो सकती है। और तो यहां पे 0.1 में वैल्यू लेके चला, तो अब इस वैल्यू को अगर रखते हैं हम वहां पे, तो अपने पास क्या मिलने वाला आप मुझे बताइए। तो एक चीज बताइए, ई सेल अब क्या आ जाएगा आपके पास, ई सेल इक्वल आ जाएगा ई नॉट सेल और माइनस का 0.0591 अपॉन 2, और यहां आ जाएगा लॉग बेस 10 और 0.1। अब मेरे को बताइए इस 0.1, अब मैं इतने लॉग को अगर सॉल्व करूं, तो अपने को लॉग अगर आते हैं तो ये छोटा सा लॉग आप सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, पॉइंट हटाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, log 1/10। बोलो सही बात है, log 1/10। अगर मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। एक तरीका तो ये बनता है log m/n लगाओगे तो log m माइनस log n बनेगा, और log 1 की वैल्यू मैं बता चुका हूं अभी पहले 0 होती है, माइनस का log 10 की वैल्यू 1 होती, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आई, माइनस, नेगेटिव। और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, भाई मैथ किसी का अच्छा है तो वो इसको ऐसे भी सोच सकता है, log 10 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 इनवर्स हो जाए, 1/10 का log 10 की पावर -1, और इसमें लगा सकते हैं log m की पावर n क्या होता है, आगे आता है n log m, मतलब -1 log 10 बेस 10 हो जाएगा, और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 × 1, दैट मींस क्या आएगा, ओवरऑल आपके पास फाइनली क्या आने वाला, -1। मतलब कि सिंपल सी चीज है कि नेगेटिव वैल्यू आपको प्राप्त होगी। कोई भी वैल्यू अगर लेसर 1 ना लेके चलेंगे तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या है यहां पे, कि जब मैं बात करूंगा अब ई सेल की, तो मुझे बताइए यहां पे क्या इक्वल होगा, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591, अब मैं इस इक्वेशन को यहां पे देख रहा हूं, अपॉन में क्या लेके चलूंगा 2, और अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे वैल्यू -1 आई है, कोई अदर नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जो ये वैल्यू आई है वो एक नेगेटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। तो आप मुझे बताइए ये कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है। तो जब माइनस नेगेटिव नंबर का नेगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो यहां पे रिलेशन में वैल्यू प्राप्त होगी अपने को, वो एक पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी, पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि ई सेल, ई नॉट सेल को ई सेल के बराबर होने के लिए अपने आप में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ रहा है। तो ई नॉट सेल में कुछ ऐड कर रहे हैं तब वो ई सेल के बराबर हो पा रहा है।
तो इसका मतलब अब कौन बड़ा है, अब ई सेल बड़ा है, क्योंकि ई नॉट छोटा था तभी उसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने के बाद उसके बराबर बनाया गया। मतलब ई सेल के बराबर ई नॉट सेल तब है जब ई नॉट सेल में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो छोटा कौन, ई नॉट सेल, और बड़ा कौन, ई सेल। तो इस केस में ई सेल जो होता है, वो ई सेल वो आपका ग्रेटर होगा ई नॉट सेल से। तो ये अपने पास थर्ड कंडीशन। 3 केस थे ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए। एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं रिडक्शन हाफ सेल के एप्लीकेशंस की भी बात कर लेता हूं। ठीक है, एक तरफ से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे सेकंड केस के अंदर कुछ 3 और एप्लीकेशन। अभी मैंने बात की थी ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए, आप देखेंगे रिडक्शन हाफ सेल के लिए। तो आप भी हेडिंग के अंदर डाल लें फॉर रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो रिडक्शन हाफ सेल में एक आप कंसीडर कर सकते हैं कोई रिएक्शन। सपोज करो मैंने B2+ एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करा के क्या बना लिया, कोई अदर मेटल। ये मेटल आयन से मेटल प्राप्त किया, इसमें हमने रिडक्शन दिखाया है। फॉर एग्जांपल मैं डेनियल सेल की बात करूं तो रिडक्शन हम लोग किसका करते थे, जिंक के साथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेके चलते थे। तो यहाँ कॉपर आयन लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको शायद आसानी से समझ में आ जाएगा जिंक की तरीके से। अब मैं बात करूं अगर पहले केस की, तो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, पहली बात तो केस बनाने से पहले हमें सेल पोटेंशियल को लिखना आना चाहिए। देखें तो यहां से ई सेल हमारे पास क्या होगा, ई नॉट सेल, ठीक है ना, और माइनस का 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन कितने 2 हैं, और यहाँ पे लॉग। अब यहाँ पे क्यू अगर लिखना चाहो रिएक्शन क्यूशिएंट, तो इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्यूशिएंट कैसे लिखेंगे, कॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर मेटल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लेके चलूँ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर मेटल एन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन, और ये कॉमन लॉग है, बेस 10 है, एल एन नहीं लिखा है, नेचुरल लॉग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर तभी आया था जब मैंने 2.303 का मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे अपने को पता है कि कंसंट्रेशन जो कॉपर मेटल की होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये चीज़ आप जानते हैं किसी भी प्योर मेटल की या मेटल की कंसंट्रेशन टेकन एज यूनिटी। तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो ई सेल अभी बच्चों के मन में आ रहा होगा ये ई सेल क्या लिख रहे हैं। अगर मैंने कॉपर के लिए बात की तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है ये, और स्टैंडर्ड करना हो तो नॉट लगा दोगे। तो ये ई सेल और ई नॉट सेल दोनों के लिए आप लिख सकते हो। जिंक के लिए हो तो Zn2+ से Zn लिख लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या रिलेशन बनेगा, ये आ गया यहाँ पे माइनस का 0.0591 अपॉन 2, प्योर मेटल का 1 लेके चलते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या बचा, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+, वहाँ पे Zn2+ मल्टीपल में था 1 की प्लेस पे, और यहाँ 1 आया, तब यहाँ पे 1 अपॉन कॉपर आयन आया। अब कंडीशन बनाते हैं। पहली कंडीशन अगर मैं कहूँ आपसे कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज टेकन एज यूनिटी, मतलब 1 मोलर, तो अब क्या ई सेल होगा, तो बताइए ई सेल क्या होगा हमारे पास, ई सेल इक्वल क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, और यहाँ पे लॉग। अब 1 रखेंगे, 1 अपॉन 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। और log 1 की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, log 1 की वैल्यू बेस 10 क्या आता है, 1 अपॉन 1 क्या आएगा 1, और log 1 जो बचेगा यहाँ पे log 1 की वैल्यू बेस 10 पे क्या होती है 0, सॉरी यहाँ पे आती है 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब 0 का मल्टीपल किसी नेगेटिव नंबर में करें या पॉजिटिव में करें, आता 0 है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल, और ये पूरा हो जाएगा। ये अगर मेरे पास 0 आया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या मिलने वाला है, नाउ ई सेल
and E naught cell becomes equal when concentration of metal ion taken as unity whether for reduction half cell और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दोनों कंडीशन में अगर मैं कंसंट्रेशन 1 लेके चल रहा हूं तो ई सेल ई नॉट सेल के इक्वल होता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात मैं करूं चाहे रिडक्शन हाफ सेल की बात करूं। अब बात करते हैं इसके सेकंड एप्लीकेशन की, रिडक्शन हाफ सेल की बात कर रहा हूं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज टेकन एज ग्रेटर देन 1, तो आप बताइए अब ग्रेटर देन 1 के लिए बात हो रही तो ई सेल अब क्या होगा, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस बेस 10। अब 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू माननी तो एज्यूम कर लो, लेट अस कंसीडर दैट कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इज टेकन एज 2 मोलार, 1 से बड़ी वैल्यू है जिसको हम आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं कि रिलेशन क्या आएगा। तो आप मुझे बताइए यहीं पे अगर आप देखें, अगर यहीं पे देखें, अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिख के चलूंगा लॉग, भाई यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन 2 लिखूंगा तो 1/2 आएगा और लॉग 1/2 की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी। इसको चेक करने के लिए फिर से आपके पास दो ही तरीके हैं, एक तो लॉग m/n लगा दो, ठीक है, बेस 10 है तो यहाँ भी बेस 10 की वैल्यू हो रही, बात हो रही, तो एक तो ये तरीका है और एक तरीका ये है कि इसको आप log 2 का इनवर्स लिख सकते हैं, बेस 10 2 की पावर -1, ठीक है, और इसके बाद इसको हम -1 log 2 बेस 10 लिख के -1 log 2 की वैल्यू 0.30, मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आई वो एक निगेटिव वैल्यू आ रही, कैसी आ रही, निगेटिव वैल्यू। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 0 - 0.30 और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो माइनस का 0.30 आ रहा है, मतलब एक निगेटिव वैल्यू आ रही, चाहे आप ऐसे देखें और चाहे आप ऐसे देखें, मतलब दोनों जगह से हमें एक निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। इस चीज़ को समझ लें, रफली चीज़ है। और यहाँ को अगर मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ तो ई सेल अब क्या हो जाएगा, इक्वल ई नॉट सेल और यहाँ पे आने वाला क्या है, माइनस का 0.0591 अपॉन 2 और इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो एक निगेटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी और निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई अगर करेंगे नेगेटिव के साथ तो क्या आने वाला है, एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ई नॉट सेल नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव वैल्यू का नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें रिलेशन पता होना चाहिए। अब फिर से बताइए ई नॉट सेल ई सेल के कब इक्वल है, जब ई नॉट सेल में कुछ ऐड हुआ, समझ रहे, जो उसके लिए कंडीशन लेसर वन में थी वो इसके लिए ग्रेटर वन में बन रही है, आप समझ रहे होंगे। तो ई नॉट सेल में जब कुछ ऐड किया तब वो ई सेल के बराबर हुआ, तो इसका मतलब कौन बड़ा, ई सेल बड़ा। देयरफॉर हियर ई सेल इज ग्रेटर देन ई नॉट सेल फॉर रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब इसी तरीके से थर्ड केस की मैं बात कर लूं तो अपने को पता चल गया होगा थर्ड केस में आने वाला क्या है, फिर भी करके देख लेते हैं एक बार कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस इज लेसर देन 1 मोलार, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलार से छोटी ली जाएगी तो अब हमारे पास क्या मिलेगा, तो आप बताइए यहाँ पे ई सेल क्या आएगा, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 पॉइंट है अपॉन में 2 और यहाँ लॉग बेस 10 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस। अब बताइए यहाँ पे मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कंडीशन के अकॉर्डिंग, एज्यूम कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस 1 से छोटी मान लो 0.1 मोलार लेके चल रहे हैं और 0.1 मोलार अगर यहाँ लिखोगे तो लॉग क्या बनेगा, 1 अपॉन, आप देख सकते हैं 0. अगर 1 लेके चलेंगे तो मैं इधर कर ले रहा हूं तो यहाँ पे लॉग में क्या बनने वाला है, लॉग 1 अपॉन 0.1 यहाँ पे, और लॉग 0.1 का मतलब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10 अपॉन 1 और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ना तो लॉग 10 आ जाएगा और लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 आती है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी आपको, क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ पुट कर रहा हूं तो अपने पास क्या बनेगा, नाउ ई सेल इक्वल क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस का 0.0591 अपॉन 2 और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो एक पॉजिटिव वैल्यू आई 1 और पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई नेगेटिव वैल्यू में करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल, ठीक है ना, ई नॉट सेल माइनस का यहाँ पे प्लस की वैल्यू का अगर नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। तो सिंपल सी चीज है कि ई सेल ई नॉट सेल के तब इक्वल है जब ई नॉट सेल में से कुछ कम कर रहे हैं, तो ई नॉट सेल में से कुछ कम करने के बाद वो ई सेल के इक्वल हो रहा है, मतलब इसमें कुछ कम करना पड़ रहा है, मतलब ई नॉट सेल यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो देयरफॉर अब इस कंडीशन के लिए ई सेल इज लेसर देन
ई नॉट सेल। ये तीनों कंडीशन हो गई फॉर रिडक्शन हाफ सेल। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक बार मैं एक नज़र में जो एप्लीकेशन से सभी एप्लीकेशन को, चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए हो चाहे वो रिडक्शन हाफ सेल के लिए हो, दोनों केसेस के लिए मैं एक नज़र में एक टेबल के अंदर वो आपको बता दे रहा हूं सभी केसेस, जिसको आप हमेशा ध्यान रखें। वो दुनिया की कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कंपटीशन हो, अगर एप्लीकेशन की बात होगी तो आपका क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी अपने को पूरा रफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं यहां पे कुछ रफ पोर्शन कर दे रहा हूं। सपोज करो मैंने ये पूरा रफ कर दिया। इतने से अपने को काम हो जाएगा। तो देखें यहां पे आप एक नजर डालें। एक नज़र का मतलब बच्चे पुराने जान गए होंगे, कुछ खास बात जो होती है वो यहाँ होती है, ज़बरदस्त बात कोई भी। तो एक नज़र में अभी तक के जितने भी एप्लीकेशन है वो सभी देखेंगे हम लोग, चाहे वो रिडक्शन हाफ सेल के लिए चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए हो। अगर मैं एक टेबल की बात करूँ तो मैंने 3 कंडीशन बनाई है। पहली बात तो मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था? जिंक का हो रहा था, ठीक है। और यहां पे मैं बात करूं रिडक्शन हाफ सेल, तो रिडक्शन किसका हो रहा था? कॉपर का हो रहा था, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है ना, हाफ सेल। अगर मैं सेल को भी दिखाना चाहूं तो यहां पे आपने लिया था Zn गिव्स Zn2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ सॉलिड और एक्वस आप दिखा सकते हो। और यहां पे रिडक्शन दिखाना चाहूं तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। अब यहां से मैं टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब कुछ इसमें आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन की, यहां पे मैं कंसंट्रेशन लेके चल रहा हूं, तो कंसंट्रेशन में आप देखें, मैं अगर बात करूं कंसंट्रेशन जब क्या हो, जो भी कंसंट्रेशन लेके चल रहे थे, अगर मैं रिडक्शन हाफ सेल के लिए बात करूंगा तो कॉपर की रिडक्शन, कॉपर आयन की मैं बात करूंगा। और अगर मैं बात करूंगा क्योंकि कंसंट्रेशन प्योर मेटल की तो टेकन एज यूनिटी होती है, तो ऑक्सीडेशन में जिंक आयन की बात करनी पड़ेगी और रिडक्शन में कॉपर आयन की बात करनी पड़ेगी। तो यहां पे ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं कि जब कंसंट्रेशन क्या था, ग्रेटर देन 1, और एक में मैं बात करूंगा कि कंसंट्रेशन, सॉरी पहले मैं बात कर ले रहा हूं 1 के इक्वल, फिर मैं बात कर ले रहा हूं कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, और फिर मैं बात कर ले रहा हूं कंसंट्रेशन जब लेसर देन 1 हो। ये एक्टिव मास का साइन होता है जो अभी यहाँ पे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव मास, जो आपने 11th में भी पढ़ रखा है इसके बारे में, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्टिव मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को, और कंसंट्रेशन जो होता है वो अपने को पता है क्या होता है, सी जो आता है वो N/V के इक्वल होता है। कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन, यहाँ पे मैंने जो कंसंट्रेशन टर्म्स लिया है वो कंसंट्रेशन टर्म्स आपके लिए कौन सा लिया है, जब चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए चाहे रिडक्शन हाफ सेल के लिए, जब कंसंट्रेशन 1 हो, फिर कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1 हो, और जब कंसंट्रेशन लेसर 1 हो। तो यहां से देखें क्या क्या बना था अपने पास। अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो इस पूरी टेबल में आप रिलेशन बता सकते हैं कि क्या रिलेशन बना था। चलिए बताइए, एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताइए आपने क्या बनाया था। जब कंसंट्रेशन इक्वल 1 के होती है तो चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो चाहे वो रिडक्शन हाफ सेल हो, उस जगह पे ई सेल, सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के सेल पोटेंशियल ऑलवेज कैसे होते हैं, बिकम्स इक्वल। ध्यान है, इस कंडीशन में सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू द सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। बोलो आया कि नहीं। अगर मैं बात करूं जब कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1 होती है तब क्या रिलेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन के केस में सेल पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज स्मॉलर देन सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये ध्यान रखना। और रिडक्शन के केस में ई सेल इज ग्रेटर देन ई नॉट सेल। आपके सामने है, आपने अभी पढ़ रखा है, पीछे देखिए मैं एक जगह पे लिख के बता रहा हूं केवल। अब मैं बात अगर करूं यहां पे कि जब लेसर देन 1 हो तो क्या केस बनता है, तो यहां पे अगर ई सेल की वैल्यू छोटी तो यहां पे ई सेल इज ग्रेटर देन ई नॉट सेल। और इस केस में क्या बनने वाला है, इस केस में क्या बनने वाला है,
वो समझें। यहां पे क्या होगा कि ई सेल इज लेसर देन ई नॉट सेल, और ये तो आपके सामने अभी भी दिख रहा है, देखो ये किसका केस है, लेसर देन 1 का। किसके लिए, रिडक्शन हाफ सेल की, कॉपर आयन की। तो रिडक्शन हाफ सेल में लेसर देन 1 के लिए ई सेल छोटा होता है ई नॉट सेल से, इसमें इसका रिवर्स। देखो ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, पर ये यहां पे इक्वल है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं, बाई चांस आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, कंपटीशन में तो हमें कम समय में पूरा बताना पड़ता है, तो ध्यान रखना ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए अगर आप ध्यान रखते हैं, रिडक्शन हाफ सेल में 2 केसेस चेंज होते हैं। पहला केसेस कंसंट्रेशन जब 1 के इक्वल होता है मेटल आयन की, तो ई सेल और ई नॉट सेल दोनों बराबर होते हैं, इसी कंडीशन बराबर होते हैं, और किसी कंडीशन में दुनिया की बराबर नहीं हो सकते। तो अब इस कंडीशन को ध्यान नहीं रखना। अब बात आई इनमें, आप भूल सकते हैं, तो इनमें ऐसे ध्यान रख लीजिए, किसी एक के लिए ध्यान रख लीजिए कि अगर ऑक्सीडेशन के लिए ध्यान है तो इसका ये अपोज करेंगे, तो उसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए कंसंट्रेशन जब ग्रेटर देन 1 होगी, तो ग्रेटर देन 1 होने पर ई नॉट सेल ज्यादा होगा, और अगर लेसर देन 1 होगी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए बात कर रहा हूं, तो ई नॉट सेल कम होगा। अगर ऑक्सीडेशन वाले केस के लिए पता है तो इसका अपोज आप करके बता सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए ज्यादा लेके चलेंगे 1 से, तो ई नॉट सेल ज्यादा, कम लेके चलेंगे तो ई नॉट सेल कम, ई नॉट को तैयार कर लो, और दूसरा अपने आप बता सकते हो। उम्मीद है जो मैं कहना चाहता हूं वो आप समझ रहे होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसको आपको आगे बताता हूं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने एप्लीकेशंस को सीखा, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के बताना कि आपको लॉग एंटी लॉग नेक्स्ट वीडियो में सीखने के लिए चाहिए, या मैं सीधे न्यूमेरिकल्स कराऊं। अगर आपको लॉग एंटी लॉग आते हैं तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नहीं आते हैं, कन्फ्यूज़न है और कम आते हैं, ठीक है, चाहे वो कैसी वैल्यू लॉग और एंटी लॉग को, एंटी लॉग चाहे वो नेगेटिव वैल्यू का भी क्यों ना हो, ठीक है, आप आसानी से, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट पहले। उसके जो आज के बाद की वीडियो आएगी वो उसी पे डिपेंडेबल आएगी। अगर आपको आता है तो फिर न्यूमेरिकल आएगा, ये कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और यार कंजूसी मत करो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में, क्योंकि पता नहीं कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको ज़रूरत है कंसिस्टेंसी से वीडियो की, ठीक है, हर टॉपिक के आपको कंसिस्टेंसी से मिल रहे हैं, तो आपका केवल साथ चाहिए, प्यार चाहिए, ठीक है। तो बात बाकी आप सब समझदार हैं, हंसते मुस्कुराते बस स्वस्थ मन से पढ़ते रहें घर पे, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।